विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अब मेरा क्रोध भयंकर रूप लेकर सामने आएगा। देखता हूँ उससे अपनी रक्षा कैसे करते हो तुम। क्रोध भयंकर रूप लेगा? असुर जी, किंतु क्रोध तो व्यक्ति का विवेक हर लेता है। अरे, इसके बाण ने तो सर्वत्र कंपन उत्पन्न कर दिया। दुष्ट का प्रतिरूप प्रतीत होता है, किंतु इससे कहीं अधिक शक्तिशाली और विशाल है ये। तुच्छ बालक, मसल कर रख दूंगा तुम्हें। इंदुरा और गजानन का वो महायुद्ध प्रारंभ हो ही गया। हम सभी का भविष्य निर्धारित करेगा। स्वामी, गजानन के पास सभी शक्तियां हैं। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। फिर भी मैं बहुत विचलित, उसकी चिंता है मुझे। उमा, माँ का तो स्वभाव ही होता है सदा अपनी संतान की मंगल कामना करना। पुत्र कितना भी बलशाली क्यों ना हो, युद्ध में पुत्र पर छाए कष्टों की कल्पना मात्र से माँ शांत हो जाती है। फिर गजानन तो एक अत्यंत बलशाली असुर से युद्ध लड़ रहा है, जिस पर विजय पाना सरल नहीं। मैं कैसे सहायता करूं अपने पुत्र की स्वामी? तुमने उसे अपने जगदम्बा रूप से उसका परिचय करवा दिया है। तुमने उसकी सहायता कर चुकी हो माँ। अब तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां और बड़े से बड़े शत्रुओं का सामना करने में समर्थ हो गया है। अब काल अपने काल से भेंट करने का आनंद लेना बालक। तुम्हारी क्रीड़ा का अंत अब निकट है बालक। पराजित तो तुम अवश्य होगे। माँ की भक्ति जिसकी शक्ति है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। ओम नमः गणपतये नमः। 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 बालक, तुम्हारा ये तुच्छ बाण मेरे मायावी योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बाण साधारण नहीं है असुर जी, आवाहन है। वीरभद्र, मेरी क्रोधाग्नि में जटाओं से उत्पन्न वीरभद्र, समक्ष उसका वध करूंगा मैं। मेरा परिचय पाने के बाद तुम किसी चुनौती की स्थिति में नहीं रहोगे दोस्त। अब मैं तुम्हारा वध करूंगा असुर। मेरे गदा प्रहार से कुछ नहीं हुआ, इससे मेरी गदा ही टूट गई। बस बहुत हुआ असुर, अब और अवसर नहीं दूंगा तुम्हें।
धन्यवाद वीरभद्र जी। अरे इसका बाण! मेरा कवच नष्ट हो गया। असुर जी, अब क्या करेंगे आप? भूल थी मेरी तुम्हें कम समझना, किंतु अब मैं तुम पे दया नहीं करूंगा। अरे असुर जी, आप तो रुष्ट होने लगे। आपने ही तो कहा था ना, क्रीड़ा करेंगे। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। दुष्ट बालक, अब ऐसे भयानक असुर को बुलाऊंगा मैं, जो तुम्हारा अंत करके तुम्हारा भोजन भी करेगा। असुर कितना भी विकराल क्यों ना हो, माता की शक्ति नहीं संभाल सकेगा। अरे मेरा बाण कहाँ चला गया? तुच्छ बालक, अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत कर कहूंगा तुम्हें। मेरा बाण तो जैसे आकाश में लुप्त हो गया। अरे बालक, किस विचार में डूब गए तुम? तुम्हारा बाण कहाँ चला गया? कहाँ है तुम्हारी वो शक्ति जिसका तुमने आवाहन किया था? मुझे ज्ञात है प्रभु, किसका आवाहन किया है पुत्र गजानन ने। नाथ, गजानन संकट में है, उसे सहायता की आवश्यकता हुई तो? उसने मुझे बुलाया है। देखो बालक, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। माँ स्वयं उसे शक्ति प्रदान करें, अहित उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। बल को बल देती तू, माँ तुझसे बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू, दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू।
माँ को पुकार दी थी मैंने, और संतान की पुकार को माँ कभी अस्वीकार नहीं करती। देवी महाकाली के रूप में आई है मेरी माँ। धन्यवाद माँ। अरे इसका बाण मेरी ओर आ रहा है। मेरा खड़क भी नष्ट हो गया। एक दो योद्धा नहीं, सहस्त्रों महायोद्धाओं की सेना प्रस्तुत करूंगा मैं। उनसे कैसे लड़ोगे बालक? अच्छाई की सहायता के लिए तो अनेकों अच्छी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आपके सहस्त्रों योद्धाओं का उपाय भी ढूंढ लूंगा मैं।
अरे ये क्या, इनके बाड़ों ने तो चारों ओर से घेर लिया मुझे। क्या हुआ असुर जी, आप कुशल तो है ना? इससे अधिक कुशल तो मैं कभी नहीं था। तुम्हारा अंत करने के लिए मेरी सेना जो आ चुकी है। फिर तो आपकी संपूर्ण सेना के लिए मेरी ओर से मात्र एक योद्धा पर्याप्त है। एक योद्धा संपूर्ण सेना के लिए असंभव। कौन है ये योद्धा बालक? देवताओं में श्रेष्ठतम देव सेना के सेनापति मेरे अग्रज वीर कार्तिकेय। मेरा आवाहन सुनते ही मेरी सहायता के लिए प्रस्तुत हो गए भैया कार्तिकेय। आक्रमण करो, अंत कर दो इन दोनों का। ये सिंदूरा ने कितनी बड़ी दुष्टता कर दी स्वामी, इतना बड़ा वार कर दिया कार्तिकेय पर। कितने भी प्रयत्न कर लो किंतु मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकोगे दुष्टासुरों। असुर योद्धाओं के द्वारा महादेव के दोनों पुत्रों का होगा अंत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.